शरह सूद में कमी वजीर आज़म का मुआशी सरगर्मियों को मुतहर्रिक रखने के आज़म का इजहार है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अबान का ट्वीट, लिखा इन इक़दामात से तिजारती एतमाद और मईशत में मजबूती होगी। मईशत का पहिया चलाना और मजदूर का चूल्हा जलाना ही हमारा मिशन है। और पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 7027 हो गई। एक्टिव केसेस 5130 हैं। 1762 अफराद सेहतयाब हो चुके। मुल्क भर में 135 मरीज कोरोना के बाइस जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। कल्लात में मौसम बहार की आमद। सैकड़ों एकड़ अराजी पर फैले सेब, आड़ू और खुबानी के बागात में लगे दरख्तों पर रंग बिरंगे फूल निकल आए। बहार तो आ गई, लेकिन कोरोना के खौफ से घरों में महसूर शहरी सुहाने मौसम का लुत्फ लेने से महरूम रह गए। तवील सर्दी के बाद मौसम बहार की आमद शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से कल्लात में तमाम दरख्तों में किस्म किस्म के फूल उगाए हैं, जिसकी वजह से मौसम माहौल मुअत्तर हो चुकी है। बदकिस्मती ये है कि इस दफ़ा कोरोना वायरस के बायस लोग घरों में मैसूर हो चुके हैं और इस पुरलुत्फ मौसम के उठाने से महरूम हो गए हैं। कल्लात में खुशबुओं का मौसम अप्रैल के आखिर तक जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला लहड़ी, समा, कल्लात। कोरोना वायरस की वबा ने मुल्क के सियाहती शोबे को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। गिलगित बल्तिस्तान के तफरी मकामात मुल्की और गैर मुल्की सयाहों से खाली हो गए। शहर के कारोबारी और तिजारती मराकिज बंद हुए तो मकामी ताजरों ने भी माली नुकसान के अजाले के लिए वफाक से उम्मीद बांध ली। यहाँ पे हर चीज नीचे से डबल रेट पे यहाँ पहुँचता है। इसको मद्देनजर तो कम से कम 100 अरब का पैकेज यहाँ पे इनको दिया जाए, जिसमें ये बैंकों के कर्जों से लेकर होटल इंडस्ट्री से लेकर आम जो गरीब तबका है उन सबको रिलीफ देना सूबाई हुकूमत के लिए मुमकिन होगा। गिलगित बल्तिस्तान में कायम खवातीन के बाजार की बंदिश के बाद कारोबारी खवातीन को नई परेशानी ने घेर लिया। बैंक में जितने भी लोन्स लिए हैं, मेरे ख्याल से इतने ज्यादा बड़े लेवल पे तो इन खवातीन बेचारियों ने लोन्स नहीं लिए हैं, लेकिन जितनी लेवल्स पे लिए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि इनके लोन्स को अगर माफ करेंगे तो हम समझते हैं कि इन हालात में हमारी हुकूमत बेहतरीन हुकूमत साबित हो सकती है। कोरोना ने मुल्क के सियाहती शोबे को भारी नुकसान से दो चार कर दिया। होटल इंडस्ट्री समेत दीगर सर्विसेज फराम करने वाला तबका हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर है। मंजर शिगरी, समा, गिलगित बल्तिस्तान। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन ने मुल्तान में स्कूलों को ही नहीं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को भी ताले लगा दिए। अंदरून शहर का मोहम्मद मुनीब बोतल उठाए साफ पानी के लिए मारा फिर रहा है। जब से स्कूल वगैरह बंद हुए हैं, हम तो पानी पीने के लिए तरस गए हैं। फिल्टर सारे बंद हैं, जहाँ पे भी जाएं ताले लगे हुए होते हैं, कोई शेड्यूल ही नहीं है। इतनी इन्होंने तंगी की हुई है। स्कूलों के बाहर लगे करोड़ों रुपए के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद होने से आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं, जबकि इंतजामिया सूरत हाल से बेखबर निकली। नहीं, किसी जगह अगर ऐसी कोई शिकायत है तो हम वो खुलवा देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पे खुले हुए हैं। मैं खुद भी पानी वहीं से भरता हूँ। 100 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। हाजी गैबी रोड, कमरानी रोड, सरियाब रोड, सब्जल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 6 से 12 घंटों तक पहुँच गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग हमारी बढ़ गई है और ऊपर से हमारा लॉकडाउन है, तो हमारे घर में भी बहुत सी मुश्किलात के सामना हमें करना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि केस्को बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करे। अभी तो सारा फैक्ट्रियाँ भी बंद है और सारा शहर बंद है, फिर भी हमें बिजली नहीं मिल रही। और समझ आ गया ना, पानी का मसला है, पानी बिल्कुल आई नहीं हमारे घरों में। केस्को हुकाम के मुताबिक शटडाउन और बिजली चोरी पर ओवरलोडिंग हो तो इजाफी लोड शेडिंग करनी पड़ती है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। दर्जी की दुकानें हुई हैं आबाद तो इलेक्ट्रीशियन भी हो गए मसरूफ। लॉकडाउन के दूसरे मरहले में कई कारोबार खोल दिए गए। कारोबार शुरू होने पर कई हुनरमंद खुश हैं। साथ ये भी कहते हैं खाम माल की दुकानें बंद रहेंगी तो कारोबार पूरी तरह बहाल नहीं हो सकेगा। लॉकडाउन की वजह से जो कस्टमर नहीं आ सके वो अब आना शुरू हो गए हैं। पहले रूटीन से कम है, काफी कम है। वो जो पहले वाला हिसाब था वो नहीं है। ना
कपड़े की दुकान खुली हुई है, ना मटेरियल की दुकान खुली हुई है। गाहक आएगा भी तो कहाँ से कपड़ा लेके आएगा। हुकूमती इक़दाम पर शहरियों ने मिले जुले तासरात का इजहार किया है। लोगों का कहना है समाजी फासले बरकरार न रखे गए तो सूरत हाल बिगड़ सकती है। अवाम को भी चाहिए कि इसके साथ तावन करे, हाथ से तजावुज़ ना करे। हुकूमत की तरफ से चंद कारोबार खोलने के ऐलान के बाद हेयर सैलून समेत कई ऐसे कारोबार भी खुल गए हैं जिनकी सरकारी सतह पर इजाजत नहीं दी गई। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। फूलों की रंगीनी, खुशबू और ताजगी लोगों को अपनी तरफ माइल करती है। मुख्तलिफ तकरीबात में फूलों का इस्तेमाल इस मार्केट से जुड़े अफराद के रोजगार का जरिया है। कोरोना के सबब जारी लॉकडाउन ने फूलों की मार्केट को भी वीरान कर दिया है। फूलों को ज्यादा अरसे तक महफूज करना भी मुमकिन नहीं, इसलिए चंद दिनों में मुरझाकर खत्म हो जाना अब इनका मुकद्दर है। साथ ही गुलफरोशों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। 15 दिन पहले जो हम फूल लेके आए थे मंडी थे, वो लोगों के ना खरीदने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ और फूल मुरझा गए हैं। जैसे पहले फूल बिकते थे अब वैसे नहीं है। ये अब दुकानें तो बंद पड़ रही हैं सारी। तमाम स्टॉल्स बंद होने से दुकानदारों के स्टॉक में मौजूद कीमती फूल जाया हो चुके हैं। खुशबू और फूलों की मार्केट में वीरानी और मुरझाए फूलों के डेरे हैं। वहीं इससे जुड़े लोग भी फूलों की तरह मुरझाते जा रहे हैं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर।